हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का मैथ जो कि समांतर श्रेणी है प्रश्नावली 5.3 का हम लोग छठा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले तक आप लोग उम्मीद करता हूं कि वीडियो देख चुके होंगे। पूरी समांतर श्रेणी और इससे पहले जितनी प्रश्नावलियां हैं मैंने सब करवा दिया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के वहां से सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जो है हम लोग छठा प्रश्न शुरू करते हैं। यदि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि किसी एबी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी यहाँ पर समांतर श्रेणी दी है और उसका पहला पद और अंतिम पद यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिखा कि सार्वधातुक भी दे दिया है। तो कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद का मतलब हम लोग को n का मान निकालना है। फिर आगे क्वेश्चन लिखा है कि इनका योग क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका योग भी ज्ञात करना है। दो चीज करना है हम लोगों को, एक तो हम लोगों को इसमें पदों की संख्या निकालना है और दूसरी चीज ये है कि हम लोग को इसमें योग ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो लिखा है कि a बराबर हमारा दिया है क्वेश्चन में 17। ये कैसे मालूम कि a बराबर 17 दिया है? प्रथम पद 17, अंतिम पद 335 और a का मान क्वेश्चन में लिखा है कि 350। d का भी मान क्वेश्चन में दिया है 9। निकालना है हम लोगों को n निकालना है, फिर जो n का मान आएगा उसी का हम लोग को योग निकालना है, यानी Sn हम लोग कह लें उसको, ये निकालना है। अब देखो इस वाले पद से हम लोग n का मान पहले आसानी के साथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an, ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए a का मान यहाँ पर 17 प्लस n और d का मान कितना यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 350 है। अब हम लोग को करना क्या है? करना ये है कि हम लोग 17 को पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से 9 और n-1 बराबर 350 माइनस 17 हो जाएगा और 350 में 17 को माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 10 में से 7 जाए 3 और यहाँ पर 4 में से 1 जाए 3 और ये भी 3 हो जाएगा। ये 9 n-1 आ गया और n-1 बराबर हम लोग को मिल जाएगा 333 के बटा में 9। अब 9 से इसको काट लेंगे, देखिए 9 एकम में 9 और 9 तरीके 27, कितना बचेगा? 6 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा तो 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 63 यानी n-1 बराबर हम लोग को मिल गया कितना? 37 और n बराबर हो जाएगा हमारा 37 प्लस 1, जिसमें हम लोगों को n का मान मिल गया कितना? तो 38 मिल गया। यानी जो पदों की संख्या हम लोगों को क्वेश्चन में मिली वो कितनी हो गई? तो वो हो गई हमारी 38। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो n का मान आएगा इसी के अकॉर्डिंग आप Sn निकाल दीजिएगा। तो Sn हम लोग निकालेंगे। Sn के लिए फॉर्मूला होता है कि n के बटा में 2a प्लस an, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। दो फॉर्मूला होते हैं योग करने के लिए, तो उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है। अब देखिए इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो n का मान हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आ गया 38 के बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ पर 17 प्लस 350। यहाँ से जो है 35 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 19 गुणे और इसको जोड़ देंगे तो 7 और ये हो जाएगा 6 367 हो जाएगा और 19 से गुणा कर देंगे हम लोग इसको। देखो 367 को 19 से गुणा कर देंगे, 9 7 63 फिर 3 हो जाएगा, फिर 9 6 का 54 और यहाँ पर 6 बचा था, 54 6 60 फिर 0 और फिर 9 3 के 27 और 27 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 33। 1 का 7 के साथ 6 और ये 3, ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ कितना आएगा 6, कितना आ गया? 6973। इसका गुणा करने पर 6973
मिला है, ये याद रखिएगा। ये तो हमारा छठा क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, क्या करना क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम लोग को एन निकालना, फिर एस एन निकाल देना, बिल्कुल आसानी के साथ। यहाँ पर हमारा जो है देखिए एस एन निकल गया, कितना आसानी के साथ। करना क्या, फॉर्मूले पर रख दिया, फॉर्मूले पर रखते ही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आ ही गया होगा। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। देखो बच्चों, ये 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये भी लिख रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहते 22 पद का हम लोग को योग ज्ञात करना है, जिसमें डी का मान क्वेश्चन का 7 है और क्वेश्चन का 22वां जो पद है वो 149 है, ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले प्रथम 22 पदों का योग ये निकालना है, यानी S22 निकालना है, ऐसे नहीं, S22 हम लोग को क्या करना है, निकालना है। फिर उसके बाद लिखे इसमें D का मान जो हमारा हो जाएगा वो कितना है, वो 7 है, क्वेश्चन में बोला है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है कि 22वां पद 149, यानी ये 22 हमारा दिया है 149, और यहां से हम लोग को ये निकालना है। अगर हम लोग जो है इसमें से a को निकाल दे तो हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि n ये 22 जो है ना, ये जो 22 दिया है ये n का मान ही है, n का मान क्वेश्चन में 22 है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले इसी वाले क्वेश्चन से हम लोग 22 का पद निकालेंगे, a निकालेंगे। इसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या है कि a22 बराबर 149। हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कि a प्लस 21d, a प्लस क्या हो जाएगा 21d बराबर हमारा 149 फार्मूला होता है। यहां पर जो d का मान कर देंगे, d का मान क्वेश्चन में 7, तो a प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149, ये हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद देखिए यहां पर गुणा कर लेंगे, 7 एकम में 7 और 7 दूनी 14, 149। a बराबर हमारा कितना आ गया, 149 माइनस 147। a का जो मान मिल गया हम लोगों को कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए ऐसे निकालने के लिए हर हाल में हम लोग क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि a निकालना पड़ेगा, इसलिए a को निकाल लिया गया। अब यहाँ पर ऐसे हम लोग निकाल देंगे। देखिए Sn के लिए कौन सा फॉर्मूला कि n के बटा में 2, और यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे कि a प्लस an प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक। इसी पर्पस हम लोग को करना क्या, मान रख देना है S22, ऐसा क्वेश्चन में बोला था कि निकालना है, तो S22 हो जाएगा हमारा। अब यहां से n का मान हो जाएगा कितना, 22 के बटा में 2, यहाँ पर हमारा जाएगा 2 और यहाँ पर रहेगा 149। 2 से इसको काट देंगे, कितना जाएगा 11 आ गया हमारा, गुणे दोनों को जोड़ देंगे तो 151। अब इसको करना क्या कि गुणा कर देना है, 11 से 11 कम में 11 और 11 5 55, 56 के 6 हो जाएगा, 11 कम में 11 और 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना आंसर है हमारा इसका, 1661 इसका हम लोग को आंसर मिल गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना इजी था। क्वेश्चन कहा किस तरीके से, अगर हम लोग इस चीज को व्यवस्थित कर लेते हैं तो हम लोग फार्मूले का जो है अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इतना तो जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग को ये वाली चीजें पता रहेगी तब हम लोग इसको अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू जो है चैनल पर बने रहिए, आप लोग को सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा।